हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर और साथ ही बीएससी बीटेक के लिए भी फ़िज़िक्स लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब? तो अभी इन लेक्चर्स में हम बात कर रहे हैं एरर की, और लास्ट 24 एंड 25 लेक्चर्स में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ एरर, विच इज़ सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। तो हमने देखा था कि रैंडम एरर जो होते हैं, रैंडम एरर, उनको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, हम दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो रैंडम एरर होते हैं उनका मीन जब हम लेते हैं, मैंने आपको बताया था बहुत लार्ज नंबर में हमें ऑब्जर्वेशन लेने होते हैं और फिर हम मीन वैल्यू लेते हैं। वो मीन वैल्यू को हम बोलते हैं पॉसिबल ट्रू वैल्यू, बेस्ट पॉसिबल ट्रू वैल्यू। वो ट्रू तो नहीं होती लेकिन ट्रू के बहुत पास होती है। तो हमने लास्ट लेक्चर में रैंडम एरर में ये बात पढ़ी थी कि रैंडम एरर को दूर करने के लिए बहुत लार्ज नंबर में हमें ऑब्जर्वेशन करने होते हैं। तो रैंडम एरर की ही कैलकुलेशन आज हम देखेंगे। तो इसमें हम कई पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, इसको इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं और इसको एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। ये जो चारों आपको नाम दिख रहे हैं ये एक ही बात है। ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं, मीन वैल्यू भी कह सकते हैं, इफेक्टिव वैल्यू भी कह सकते हैं और एवरेज वैल्यू भी कह सकते हैं। ये करते कैसे हैं कि हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज़ आती हैं, जितनी भी रीडिंग्स आती हैं, हम उनका एवरेज ले लेते हैं। तो देखिए, let a physical quantity be measured n times. Let the measured value be a1, a2, a3 dash 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 a1। ये देखिए an। तो ये इस तरह से हमने a1, a2, a3, an ऐसी बहुत सारे हमने रीडिंग्स ले ली। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसकी ट्रू वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इन सभी वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं और मान लीजिए n वैल्यूज़ थी, इनको हमने ऐड किया। ये देखिए a1, a2, a3, a4, कहाँ तक ऐड किया, an तक ऐड किया, और किसका डिवाइड कर दिया, n का। जैसे हम अगर मान लो 4 ऑब्जर्वेशन होती तो हम 4 बार ऐड करते a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 और 4 का डिवाइड कर देते। वैसे ही अगर 5 ऑब्जर्वेशन होते तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 और हम 5 का डिवाइड कर देते। इसी तरह से हमें क्या करना होता है, हमें मीन वैल्यू निकालनी होती है। तो हमने अगर n रीडिंग्स ली हैं, n मेजरमेंट्स किए हैं, तो हमें किसका डिवाइड करना पड़ेगा, n का। तो ये हम इस तरह से निकालते हैं मीन वैल्यू। ये क्लियर हुआ आपको, मीन वैल्यू। अब क्या होता है कि फिजिक्स में जब भी सेम क्वांटिटी बार बार ऐड होती है, एक ही जैसी क्वांटिटी बार बार ऐड होती है, तो हम उसको ऐसे बड़ा टर्म ना लिखकर हम उसको समेशन फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताता हूँ। ओके, देखिए, अब यहाँ पर ऊपर वाली टर्म देखिए, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 प्लस डैश 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 an, ऐसे जुड़ रही है बार बार। तो सबसे पहले कौन सी टर्म बार बार आ रही है, a आ रही है, लेकिन जो इसका नंबर है वो चेंज हो रहा है, 1, 2, फिर 3a3, फिर a4, ऐसे ऐसे करते करते an तक चल रही है। तो जो नंबर चेंज हो रहा है उस नंबर की जगह मैं लगा देता हूँ i। ये क्लियर हुआ। और वो नंबर इनिशियल कितना था, इनिशियल पहले स्टेप में वो नंबर कितना था, यहाँ पर a1 था। देखिए पहला स्टेप कितना है, a1 है, तो मैं इस i को कह दूंगा कि ये 1 से स्टार्ट हुआ है। और लास्ट स्टेप में ये i की वैल्यू कितनी है, या ये जो नंबर है वो कितना है, n है। तो मैं लिख दूंगा ये लास्ट स्टेप में i इक्वल्स टू हो जाएगा n, i इक्वल टू 1 टू i इक्वल टू n। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस स्टेप को वापस से अगर आपको ओपन करना है तो इस समेशन जो आपको ये सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल जो आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है एडिशन। क्या मतलब होता है इसका, एडिशन। तो इसका मतलब होता है एडिशन, सुनते रहे ना। अब देखो, अब सबसे पहली टर्म कौन सी है, 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a की जगह, i की जगह 1। ये समेशन क्या शो कर रहा है, एडिशन। फिर 1 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 2। ऐसे हम ऐड करते रहेंगे और कहाँ तक चलते रहेंगे, n तक। तो किसी भी, इसलिए ऐसी जब
काफ़ी टर्म जो एक जैसी होती हैं वो ऐड हो रही होती हैं, तो हम सबसे पहले लगाते हैं समेशन। फिर कौन सी क्वांटिटी ऐड हो रही है, ए ऐड हो रही है। पहला टर्म क्या है, पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 2 है, तीसरी टर्म 3 है। तो यहाँ पर हम टर्म्स की जगह लिख देते हैं आई, क्योंकि ये लगातार चेंज हो रही है। अब आई फर्स्ट टर्म में कितनी है 1 और लास्ट टर्म में कितनी है n, तो हम लगा देते हैं 1 से लेकर n। इस तरह से हमने यहाँ पर ये इस जो आपको ये जो स्टेप था इसको हमने ऐसे चेंज कर दिया समेशन में। अपॉन में क्या पड़ा है n, तो यहाँ भी देखिए आप अपॉन में डिवाइड में n है। तो ये क्लियर हुआ आपको। तो हम इसे बेस्ट पॉसिबल ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। क्लियर हुआ आपको, क्योंकि ये एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू नहीं है। जब हम एवरेज निकालते हैं तो उसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू की काफ़ी क्लोज होती है ये वैल्यू, लेकिन एग्जैक्टली एक ट्रू वैल्यू नहीं होती है। तो हम इसको कह सकते हैं बेस्ट पॉसिबल ट्रू वैल्यू। इतना क्लियर हुआ आपको? ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एब्सोल्यूट एरर की। तो आगे बात करते हैं हम एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? तो ट्रू वैल्यू क्या होती थी आपको पता लग गया। जितनी भी रीडिंग्स आती हैं उनका एरिथमेटिक मीन हमें लेना है, तो वो हो जाएगी हमारे पास ट्रू वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर होता है कि हमारे पास जो ट्रू वैल्यू निकली और इंडिविजुअल जो वैल्यू है उनका जो डिफरेंस होता है उसे हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। सुनते रहना अच्छी तरह से। इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। इसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कितनी है am, और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू फर्स्ट रीडिंग क्या होगी अपने पास a1। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट रीडिंग के लिए एब्सोल्यूट एरर। क्लियर हुआ आपको? अब फिर से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं सेकेंड एब्सोल्यूट एरर सेकेंड रीडिंग के लिए। तो ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल जो एरर होता है, ये वैल्यू होती है उसका डिफरेंस। तो यहाँ पर इसको कहेंगे हम एब्सोल्यूट एरर ऑफ सेकेंड रीडिंग। अब देखिए यहाँ पर देखिए ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू am माइनस a3, तो क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट एरर ऑफ रीडिंग 3। क्लियर हुआ? सुनते रहिए। ट्रू वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर ऑफ रीडिंग 4। क्लियर हुआ इतना? इसी तरह से n तक हो जाएगा। am माइनस an क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर ऑफ रीडिंग nth रीडिंग। ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एक बार डेफिनेशन फिर से देखिए। इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। एब्सोल्यूट एरर में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करना है? फर्स्ट रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट रीडिंग। ये फर्स्ट रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर है। सेकेंड रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा? मीन वैल्यू माइनस सेकेंड रीडिंग। ये सेकेंड रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर। थर्ड रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा? थर्ड ये मीन वैल्यू माइनस थर्ड रीडिंग की हमारे पास वैल्यू। इसी तरह से n का एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा? मीन वैल्यू माइनस nth रीडिंग की इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। तो ये क्लियर हुआ आपको? ओके। इस तरह से हम निकालते हैं ये एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव कब होएगा? जब हमारे पास ये am या मीन वैल्यू ज़्यादा होगी। भाई अगर ये ज़्यादा है ये तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, अगर पॉजिटिव बढ़ा तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। अगर इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाती हैं तो हमारे पास फिर एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव आएगा। और इन केस अगर ये दोनों इक्वल हो जाती हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 0। ये क्लियर हुआ आपको? ओके। तो ये तो बात होगी हमारे पास ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, एवरेज वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में क्या करना है? मीन वैल्यू निकाल के जितनी भी इंडिविजुअल वैल्यू है उनको उनसे सब्ट्रैक्ट करते चलना है। इजी, समझ में आ गया? इजी है बिल्कुल। ओके। अब एब्सोल्यूट एरर आ गया तो हम इसको फाइंड करेंगे इसका मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या फाइंड करेंगे इसका हम? मीन एब्सोल्यूट एरर। ये देखिए, तो जितनी भी एब्सोल्यूट एरर हमारे पास आए, फर्स्ट रीडिंग के लिए एब्सोल्यूट एरर, सेकंड रीडिंग के लिए एब्सोल्यूट एरर, थर्ड रीडिंग के लिए एब्सोल्यूट एरर, फोर्थ रीडिंग के लिए एब्सोल्यूट एरर, हम उन सारे एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर देंगे और जितने भी एब्सोल्यूट एरर थे उनका डिवाइड कर देंगे। मतलब एक तरह से हम मीन ले लेंगे। एक मिनट। ओके। तो यहाँ आप देखिए
सारे एब्सोल्यूट एरर हमने ऐड कर दिए और n का डिवाइड कर दिया, मतलब हमने मीन ले लिया। एक बात और देखिए, यहाँ पर आप एक सिंबल देख रहे हैं, जैसे ये एब्सोल्यूट एरर ऑफ रीडिंग 1 है। मान लीजिए अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है, तो भी हमें इसकी केवल पॉजिटिव वैल्यू, मतलब हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है। मान लीजिए डेल A1 की वैल्यू आती है -0.2, कितनी आती है? -0.2, लेकिन हमें भी फिर भी लेनी कितनी है? +0.2। क्यों लेना है? अगर मान लीजिए इसका एरर माइनस आता है, इसका उतना ही पॉजिटिव आता है, इसका नेगेटिव आता है इतना, इसका उतना ही पॉजिटिव आता है, तो फिर नेट अपने पास एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा? 0। इसलिए एरर, एक पॉइंट लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरर्स आर एडिटिव इन नेचर। ये बात हमेशा याद रखना, कभी मत भूलना, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। एरर्स का नेचर क्या होता है? एडिटिव। अब देखिए आगे देखिए, तो हमने इसलिए फर्स्ट रीडिंग के आगे डेल A1 के आगे आपको मोड दिख रहा है, इसलिए मोड लगाया कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव भी है तो हमें पॉजिटिव लेनी है, ये वैल्यू नेगेटिव भी है तो हमें पॉजिटिव लेनी है। तो ये जो सिंबल होता है, दो ऐसे लाइंस, इनको बोलते हैं हम मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं इनको? मॉड्यूलस। तो ये क्लियर हुआ आपको? ओके, तो आगे बात करते हैं। अब इनका फिर से क्या ले लेंगे? समेशन। ए की एक टर्म बार बार कौन सी आ रही है? डेल ए। हर स्टेप में ये टर्म आ रही है, डेल ए डेल ए डेल ए। लेकिन जो नीचे है नंबर, ये चेंज हो रहे हैं 1 2 3, तो जो चेंज हो रहा है उसकी जगह क्या लगाएंगे आप? आई। ठीक है, और ये सारी टर्म्स ऐड हो रही हैं तो क्या लगाएंगे? समेशन। फर्स्ट स्टेप में आई कितना है? 1, और लास्ट स्टेप में कितना है? n। ये क्लियर होगा आपको? तो ये कैसे हमने समेशन लिया? क्लियर हुआ? अपॉन में कितना आ गया हमारे पास? n आ गया। ओके, तो ये आ गई हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर ही हमारे पास जो नेट एरर है, क्योंकि पहली रीडिंग में एरर क्या आई वो भी ले ली, सेकंड रीडिंग में कितनी आई, तो हम नेट एरर कह सकते हैं। हमारे पूरे एक्सपेरिमेंट का नेट एरर हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये नेट एरर आया। तो अगर हमसे पूछेगा कि आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है एक्सपेरिमेंट से, तो हम कहेंगे एग्जैक्ट वैल्यू आई, ट्रू वैल्यू ये आ गई, AM तो हमारे पास ट्रू वैल्यू आ गई जो मीन वैल्यू है, और प्लस माइनस हम ये ले लेंगे डेल A मीन, हम कहेंगे ये हमारे पास एरर आई। तो जो मीन एरर होती है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट की नेट एरर होती है। ये क्लियर हुआ आपको? ऐसे तो हम कभी भी कोई रिजल्ट देंगे, फाइनल रिजल्ट देंगे एक्सपेरिमेंट का, मेजरमेंट का, तो ऐसे देंगे, एक तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल ए मीन, मतलब प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। हो सकता है ये ज़्यादा हो, मतलब हमारे पास कोई वैल्यू आ गई, जैसे मान लो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास ट्रू वैल्यू आ गई किसी की 2.2, और हमने ये फाइंड किया मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हमारे पास आ गई 0.02, तो हम लिखेंगे प्लस माइनस 0.02। क्यों? ये इतना ज़्यादा भी हो सकता है, इतना कम भी हो सकता है। एरर का मतलब है कि वो, एरर का मतलब क्या होता है, ये अगर वो ऐड भी हो सकती है और वो माइनस भी हो सकती है। तभी तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, मैंने सबका यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया था। ठीक है, ओके, एक बार ये क्लियर हो आपको? मीन एब्सोल्यूट एरर क्या करना है? सारी एब्सोल्यूट एरर का आपको मैग्नीट्यूड ऐड करना है, फिर समेशन लेना है। ओके, लास्ट फाइनल रिजल्ट आपको कैसे लिखना है? मीन एरर प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, इस तरह से आपको काम करना है। अब बात करते हैं रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या होती है, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, रिलेटिव एरर को RE। ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। The ratio of mean absolute error to mean value is known as relative error और fractional error. ओके, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, the relative error और fractional error of measurement is defined as the ratio of mean absolute error to mean value. क्या बोला मैंने? relative error is defined as the ratio of mean absolute error to mean value. इतनी क्लियर हुआ आपको? ओके ओके ओके, आगे देखें। मीन एब्सोल्यूट एरर तो मीन वैल्यू हो गया। ओके, अब हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये देखिए, तो हम रिलेटिव एरर को ऐसे डिनोट करते हैं, डेल ए से। ठीक है, तो हम इसका ये सिंबल है रिलेटिव एरर का, किस किस का डिवाइड है, किस किस का रेशो है? मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू। ये देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू, द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू इज नोन एज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम परसेंटेज एरर की। इसी फ्रैक्शनल एरर में अगर आप 100 की मल्टीप्लाई कर लो, या इसी का परसेंटेज आप निकाल लो, अगर इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो इसकी परसेंटेज निकल जाएगी। किसकी परसेंटेज निकल जाएगी? रिलेटिव एरर की।
तो इसको हम बोलेंगे परसेंटेज एरर। व्हेन द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, जो भी वैल्यू होगी अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा परसेंटेज एरर। तो आपने क्या किया, ये रिलेटिव एरर को किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से, आपके पास क्या आ गया है, परसेंटेज एरर। तो ये कितने पॉइंट हमारे डिस्कस हुए हैं अभी तक, 5 पॉइंट। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लीजिए पांचों पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट था हमारा ट्रू वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, ओके। सबसे पहला पॉइंट था हमारे पास ट्रू वैल्यू, सारी रीडिंग्स को ऐड करके हमें उसका एवरेज लेना है, ट्रू वैल्यू इस तरह से। फिर एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, इस तरह से काम करना है। फिर जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आएंगी आपको उनका मीन लेना है, तो बन जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू, ये देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू आपके पास आ जाएगा रिलेटिव एरर, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास परसेंटेज एरर। तो ये थे हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रैंडम एरर, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इस पर हम एक एक्सपेरिमेंट हम एक एग्जाम्पल करते हैं इस पर। इन ओम्स एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस वर फाउंड टू बी 6.12। तो हमारे पास R1 हमें गिवन है 6.12। सुनते रहिएगा, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं। आपको क्या करना है, ये आपको रीडिंग्स दी हुई हैं, ये R2 है, ये R1 है, और R3 कितना है 6.22, और R4 कितना है आपके पास 6.15। इस तरह से आपको रीडिंग्स दी हुई हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर हमसे एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट रीडिंग नहीं दिया हुआ, हमें एब्सोल्यूट एरर ऑफ सेकंड रीडिंग नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब जब हमें कोई ऐसे बोलते नहीं है कि एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट रीडिंग, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट रीडिंग क्या होता है, del A1 AM माइनस A1, तब हमें मीन एब्सोल्यूट एरर ही निकालना है। आप कहेंगे अरे सर मीन तो लिखा हुआ ही नहीं है, फिर आप मीन क्यों निकालोगे। अरे मीन नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट रीडिंग भी तो नहीं बोला हुआ ना, एब्सोल्यूट एरर ऑफ सेकंड रीडिंग भी नहीं दिया हुआ, इसलिए हमें यहाँ पर इस केस में मीन एब्सोल्यूट एरर ही फाइंड करना होगा। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर और नेक्स्ट है परसेंटेज एरर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वाला टास्क सुनो आप, आपको ये अपने आप करना है, मैं आपको केवल एक हिंट दे रहा हूँ। सबको ऐड करके 4 का डिवाइड कर दो। क्या करते हैं, सबसे पहले A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एवरेज लेते हैं। तो एवरेज का तरीका क्या होता है, सबको ऐड करो, 6.12 6.09 प्लस 6.22, करो भाई, करो 6.15 अपॉन में क्या कर दो, 4 कर दो। तो आप सबको ऐड करेंगे, तो मैंने ऐड ऑलरेडी किया हुआ है, तो आएगा आपके पास, ये आएगा, सबको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 20। आपको खुद को ऐड करना है भैया, खुद को करना है ये, ठीक है। 24.58 आएगा आपके पास, और बाय आप डिवाइड बाय 4 करोगे, इतना कर लोगे तो आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी आपके पास 6.145। अरे सॉरी, मीन वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6.145। ये आ गई मीन वैल्यू, क्लियर हुआ। सारी रीडिंग्स ऐड करके 4 का डिवाइड करना है, मतलब सारी रीडिंग्स का आपको एवरेज लेना है। आगे बात करते हैं हम रिलेटिव एरर की, सॉरी एब्सोल्यूट एरर की। तो आपको मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकालना है उसके बाद। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद आप सबसे पहले del A1 निकालेंगे। क्या करेंगे, AM माइनस A1, AM कितना है 6.145, ट्रू वैल्यू कितनी आई 6.145, माइनस फर्स्ट रीडिंग कितनी है 6.12, 6.12 इज द फर्स्ट रीडिंग। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6.145, और यह है 6.12, ओके 120 तो ये हो जाएगा आपके पास 0.025, चेक करके देख लो, ठीक है 0.025, ये आ गया आपके पास del A1। इसी तरह से आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे del A2, एब्सोल्यूट एरर ऑफ सेकंड रीडिंग। del A2 फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, AM माइनस A2। अब A2 कितना है 6.09, तो 6.145 माइनस 6.09, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.055। क्या आ जाएगा 0.055। फिर क्या करेंगे इसके बाद, AM माइनस 6.145 माइनस 6.22, फिर 6.145 माइनस 6.15, ऐसे करके ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। इन सबको ऐड करके फिर इनका डिवाइड करना है 4 का। फिर आपके पास आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, वही आपको फाइंड करना है सबसे पहले, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इनको सबको आप अगर ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 0.160। इन सही है, सभी
इन एब्सोल्यूट एरर को, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर है, डेल A1, डेल A2, डेल A3, डेल A4 सबको ऐड करो कितना आएगा 0.160, फिर आप डिवाइडेड बाय 4 कर देना तो आपके पास आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये आंसर आ जाएगा। तो आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, मतलब डेल AM आपके पास आ जाएगा 0.040, क्योंकि आए कैसे, आपने सारी इंडिविजुअल जो एब्सोल्यूट एरर थी वो ऐड की तो 0.160 आया, डिवाइड बाय 4 किया तो 0.040 आया। फिर हम इसको रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे। अब अगर ये किसी से हो गया है तो रिलेटिव, मैं आंसर बताता रहता हूँ आपको, फिर आप रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे। क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, मीन एब्सोल्यूट एरर 0.040 अपॉन मीन वैल्यू, मीन वैल्यू कितनी है 6.145। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, आपके पास रिलेटिव एरर आएगी 0.0065 आएगी रिलेटिव एरर। फिर परसेंटेज एरर में आप 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.65%। अब ये जो मैंने आपको आंसर बताया है ये आप खुद एक बार कंसंट्रेशन से अच्छी तरह ट्राई करके देखो। अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, मुझे कमेंट में बताओ कि हो गया है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपके कर दूंगा या मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।